हेलो एवरीवन। जी मैं आप लोग के लिए लाई हूँ आज एक और नई वीडियो। आज मैं आपको दिखाऊंगी, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ब्यूटीफुल बॉर्डर डिज़ाइन। ठीक है, मेहंदी की ब्यूटीफुल बॉर्डर डिज़ाइन में आज दो ही बताऊंगी। ठीक है, ज़्यादा बताने का कोई मकसद नहीं है कि जब ज़्यादा बताऊँ वीडियो लंबी करके टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। दो बताऊंगी ताकि अगर आप सीखने की चाह से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो दो देखने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि कैसे चीज़ें होनी चाहिए। ज़्यादा एक दिन में लर्निंग नहीं हो जाती, एक दिन में कोई कुछ भी नहीं सीख सकता। ठीक है, तो मैं सिर्फ दो आज बॉर्डर्स बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, सिंपल और बहुत ही इजी बॉर्डर्स होंगे, कोई ट्रिकी नहीं और यूनिक आज की वीडियो होगी, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इतना सिंपल बॉर्डर डिज़ाइन नहीं बताया होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं बॉर्डर बनाना। ठीक है, ये मैंने दो कॉलम्स ऐसे बना लिए हैं। ठीक है, बॉर्डर्स के हिसाब से, मतलब कि ये वो बॉर्डर्स होंगे जैसे कलाई के तौर पे। ठीक है, आपका जो हाथ होता है ना, ठीक है, अब हाथ में ना जो आपको जहाँ भी लाइन देनी हो, ठीक है, अब मेरे एक हाथ में कैमरा, वरना मैं आपको दूसरे हाथ से बताऊं कि कैसे इस तरीके से होता है। लेकिन रुके, मैं आपको पेंसिल में एक हाथ ड्रॉ है उस पर, पेपर पे, उस पर बताती हूँ किस तरीके से आपको ये करना चाहिए। ठीक है, मैं अभी देख सकते हैं कि मैं ये भी पेपर्स लेकर आई हूँ। इस पर देखिए हाथ ड्रॉ है। ठीक है, फ्रंट और बैक से कोई ताल्लुक़ नहीं है बॉर्डर का। मेहंदी बॉर्डर जो है फ्रंट में भी बना सकते हैं और बैक में भी बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ जो है ना, ठीक है, यहाँ पर आप लाइन लगाएं। ये बॉर्डर एरिया होता है। स्टार्टिंग एरिया से भी हम बॉर्डर लाइन शुरू कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें। ठीक है, ये है हमारी पाम रिस्ट लाइन। पाम रिस्ट लाइन यानी कि पाम हमारी हथेली। ठीक है, ये हथेली हो गई और ये हथेली की रिस्ट लाइन कलाई। ठीक है, कलाई की बॉर्डर लाइन भी होती है और एक इस मिडल एल्बो और रिस्ट के बीच की मिडल मिडल बॉर्डर लाइन भी होगी। ठीक है, लेकिन वो ये ना हम पे डिपेंड हो करता है कि हम अपनी वो बॉर्डर लाइन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जो एक मेहंदी आर्टिस्ट बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई कि बॉर्डर लाइन होती क्या है और किधर से शुरू होगी। बॉर्डर लाइन को दिखाने का मेरा ये पेज मतलब ये था कि ये देखिए ये हाथ है और हाथ के हिसाब से हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हॉरिजेंटल वर्टिकल इस तरह की शेप्स में भी हम बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर ऐसे ही ड्रॉ किया तो ऐसे ही शेप में आएगी, ऐसे भी कर सकते हैं और एक कर्व शेप में भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे मैं साइड में करती हूँ। अब आते हैं वापस अपने पेज पर बॉर्डर बनाने के लिए। चलें, ये मैंने लगाई बॉर्डर लाइन। ये मेहंदी जो है ना मुझे फिर से धोखा दे रही है। हालांकि वीडियो बनाने से पहले ही मैंने इसको चेक किया था, सही चल रही थी। ये वीडियो बनाते वक्त ना मुझे धोखा दे रही है ये मेहंदी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने मेहंदी कौन चेंज की। ठीक है, वो सही चल नहीं रही थी। अब मैं एक और स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम एक और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। उसके बाद अनदर वन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम इसे इस तरीके से बनाएंगे। मैंने पहले भी बताया है अपनी पिछली वीडियो में, इनका साइज़ हमें सेम रखना है, ना ही छोटा ना ही मोटा ना ही पतला, इक्वल साइज में। अगर शुरू में ही अगर आप छोटा साइज़ ले रहे हैं तो फिर छोटे से शुरू करें। शुरू में ही अगर आप मोटा ले रहे हैं तो आपने मोटे से शुरू करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर वाली लाइन भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी बीच वाली जो लाइन है ना इसको हम फिल कर देंगे। ठीक है, मेहंदी मतलब पूरी एक तरह से क्रिएटिविटी है, एक आर्ट है। ठीक है,
जैसे एक पेंटर अपने ब्रश से कुछ भी पेंट करके एक खूबसूरत सी एक पेंटिंग आपके सामने पेश करता है, इसी तरह एक मेहंदी आर्टिस्ट का भी यही होता है कि वो खूबसूरती से, जितना हो सके उतनी ही खूबसूरती से वो अपने आर्ट को क्रिएट करता है। ठीक है, सही है। अब ये करेंगे, उसके बाद यहाँ मैंने ऐसे किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सर्कल दिया, एक यहाँ पे सर्कल दिया और एक यहाँ पे सर्कल दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ से ना एक ऐसे इसकी आउटलाइन ऐसे क्रिएट करती जाऊँगी, इस डिज़ाइन के पास से लेके जाऊँगी, टच नहीं करेंगे डिज़ाइन को, बस इसके पास पास से ये लाइन लेके जाएंगे, जैसे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लीव्स है तो इसकी एक लाइन अंदर भी दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे। फीलिंग तो चलो आती है आप सबको, तो फिर ये चीज़ जो है ज़रा बस क्लीन के साथ करें, सफाई से करें, नीटनेस के साथ करें। एक छोटा सा फूल भी बनाए पर सफाई से बनाए तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसको अब मैं फिल कर रही हूँ। ठीक है, अब एक और लाइन यहाँ से लेके जाएंगे। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे लाइन देंगे, छोटी छोटी छोटी, जितनी हो सके, जितनी स्पेस होगी उस हिसाब से छोटी छोटी लाइन बनाते जाएंगे। ठीक है, वन मोर लाइन। सिंपल से पेपर में बताने का मकसद यही है कि जो बेचारे बिगनर्स हैं ना, वो ये ताम झाम ना पड़ें कि भाई हमारे पास भी एक एक्रेलिक हैंड होना चाहिए है, उसी पे ही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्रेलिक हैंड ना हो हमारे पास तो हम उसके अलावा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जी हमने वीडियो में देखा था कि एक्रेलिक हैंड ही होना चाहिए, तो जी ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए आप भाई पेपर यूज़ कर लें। ठीक है, कोई एक्सरे, कोई ख़राब घर में एक्सरे हो, ठीक है, जिसकी अब ज़रूरत ना हो इन फ्यूचर, उस एक्सरे को यूज़ करें, उस पर आप मेहंदी की ड्राइंग करके प्रैक्टिस करें। ठीक है, पेपर में यूज़ करें। ठीक है, और शीशा यानी ग्लास वगैरह, मिरर, इस यही लेके आप भी यूज़ कर सकते हैं, अपने मेहंदी की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक चीज़ में स्टक नहीं हो जाना भाई कि भाई हमारे पास एक्रेलिक हैंड होना चाहिए तो हम प्रैक्टिस करेंगे, फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए तो हम प्रैक्टिस करेंगे। मेहंदी नहीं है तो आप पेंसिल से ड्रा करें, पेंसिल से अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करिए। सारी चीज़ें आप पेंसिल से भी बना सकते हैं, और 3 माने पेंसिल से बनाएंगे ना। स्टार्टिंग जो बिल्कुल स्टार्ट लेना चाहते हैं, जिन्होंने कभी मेहंदी की कोन को पकड़ा ना हो, उनका दिल चाहता है कि हम मेहंदी लगाना सीखें, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले तो पेंसिल ही यूज़ करें। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पे मैंने गोल गोल बना लिया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बोल दे देंगे। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो है अभी नेक्स्ट बॉर्डर डिज़ाइन में बना रही, इस पर भी स्ट्रेट बिल्कुल लाइन लेंगे। बॉर्डर डिज़ाइन में बेसिकली एक ही यही होता है कि आप जो है ना बॉर्डर डिज़ाइन देंगे। ठीक है, बॉर्डर डिज़ाइन के लिए जो है ना एक बस एक स्ट्रेट लाइन लगानी होती है। सिंपल स्टार्ट सबका यही है, स्टार्टअप सबका ये, जितने भी बॉर्डर डिज़ाइन देख लेंगे ना, मोस्टली उनके जो है ना स्ट्रेट लाइन ही यूज़ होती है। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग स्ट्रेट लाइन की भी प्रैक्टिस साथ साथ किया करें।
और ये मैं हम्स बना रही हूँ, इसको हम्स भी कहते हैं, ठीक है। सर्कल्स बना के जब इस तरह को सर्कल्स देते हैं ना तो वो इसको फ्लावर कह देते हैं, ठीक है। जब इस तरह से हम बनाते हैं ना तो इसको हम हम्स कहते हैं। और जो पीछे की जो वॉइस आ रही है, थोड़ी सी नॉइसेस प्रॉब्लम है, तो उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने लेसन पे ध्यान देंगे, अपनी क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है। और जो है मैं अब यहाँ पे एक फ्लावर बना रही हूँ, ठीक है। ये हम इस पर क्रिएट किया, जब ये ऐसे हो गया, इस पर डॉट लग जाएंगे तो ये एक फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। फिर अगेन फिर सेम टू सेम हम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। इसके भी हम बना चुके हैं, उसके ऊपर भी डॉट लगाएंगे। ये तो टू मच ईजी है, ठीक है। ये मुझे मेहंदी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, लगता है मुझे ये जो है ना मेहंदी जो है ना मुझे चेंज करनी पड़ेगी। इसकी वजह से ना बड़ा ही मसला हो रहा है वीडियो में। जब मैं ख़ुद जो अपनी मेहंदी बनाती हूँ ना, आजकल में वो नहीं है, वो मेहंदी इस वक्त अवेलेबल हो रही मुझे, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बहुत जल्द वो मेहंदी यूज़ करूँगी। और होममेड मेहंदी कैसे बनती है मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और मेहंदी में जिनके कलर्स नहीं आते उनको भी बताऊँगी। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कैसे डू एंड डोंट्स मैं बता रही हूँ आपको। डू क्या करना चाहिए, डोंट यानी जो नहीं करना चाहिए आपको स्ट्रेट लाइन लगाते हुए, देख सकते हैं आप सामने, ठीक है। ऊपर की फर्स्ट लाइन सही है, सेकंड लाइन क्रॉस है, थर्ड लाइन बिल्कुल ठीक है, और ये भी ठीक है, ठीक है स्ट्रेट। बस जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, ये बेसिक चीज़ें, ये जो लाइन मैंने बीच में बताई कि कट्स आ गए जो नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन लगाते हुए बिल्कुल एक स्ट्रेट स्मूथ मक्खन जैसी लाइन लगाएं। ये देखिए जो ऐसे रगड़ रगड़ के लगाते हैं ना, कि सामने वाले के हाथ पे जैसे जैसे कोई पेपर नहीं, कोई कील रच रहे हैं, कोई फर्नीचर का काम कर रहे हैं, जैसे कुर्सी, वो पेन सॉरी मेहंदी की जो नोक होती है ना वो भी चुभती है, ठीक है। तो आप किसी के हाथ पे लगाते हैं ना, अपने कस्टमर का भी ध्यान रखें, उनके हाथ पे जो है ना मेहंदी की जो नोक होते हैं वो चुभे ना, ठीक है। स्ट्रेट स्मूथ और उठा के लाइन लगाएंगे ना तो और भी अच्छी बनेगी, ठीक है। और देखिए ये इस तरह से करेंगे, कैसे जैसे ये गलत है और ये सही है, ठीक है। आप देख ही सकते हो कि मैं बार बार बताने का मकसद ये है कि आप भी बार बार करें, ठीक है। ये देखिए स्टार्टिंग में भी कैसे स्टार्टिंग से उठा लिया आपने अपनी, जिधर आप मेहंदी लगा रहे पेंसिल पे, पेपर पे पेंसिल से लगा रहे हैं या पेपर पे लगा रहे हैं मेहंदी या शीशे एक्स जिधर वटेवर आप जिधर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस से ही इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। एक दफ़ा लगा ले वाह बस हमने लगा लिए, हम भाई बड़े एक्सपर्ट हो गए, ऐसा नहीं होता, टाइम चाहिए होता है, ठीक है। और अब जो है मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी सारी वीडियोस लेकर आऊँ अच्छी और डिटेल के साथ क्लासेस दूँ आपको मेहंदी की, तो उसके लिए आपको जो है ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। लेकिन सब्सक्राइब करते वक्त जो है ना बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको जो है ना उससे एक ये फ़ायदा हो कि मेरी वीडियो फ़ौरन आपके सामने मौजूद होगी, ठीक है। वीडियो को सिर्फ देख के चले नहीं जाना है, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि आप जो अपना फीडबैक देंगे ना मुझे अपनी, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करके जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें कॉन्फिडेंट आता है कि जी हाँ हम जो कर रहे हैं ना चलो लोगों को पसंद भी आ रहा है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते ज़रूर है और ऐसे ही चले जाते हैं। देखिए कमेंट और सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। जो आपको बस एक फ़ीडबैक चाहिए होता है, ठीक है। आप ऑनलाइन में शॉपिंग करते हैं ना तो वहाँ पे भी फ़ीडबैक मांगते हैं, ठीक है। 5 स्टार 3 स्टार, अगर आप कोई उबर या फिर कैब बुक करवाते हैं ऑनलाइन, उनमें भी सब आजकल सब जगह फ़ीडबैक चाहिए होता है। चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।